जय शिव शंभू फ्रेंड्स, स्वयंभू होलिस्टिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र के बारे में, जो है ओम। ओम को सबसे पवित्र शब्द माना गया है। ओम को अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत नाद का अर्थ होता है जो ध्वनि बिना किसी टकराव के, बिना किसी दो तरंगों के टकराव के बनती है, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। इस ध्वनि को, बीज मंत्र को दिव्य मंत्र, दिव्य ध्वनि भी कहते हैं। और यजुर्वेद में इस बीज मंत्र के लिए कहा गया है ओम खम ब्रह्म, अर्थात ओम ही सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म है। तो इस शक्तिशाली मंत्र के लिए हम इतने अनभिज्ञ क्यों हैं आज तक? हम इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि इस ओम ध्वनि का हम जीवन में अगर उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगे और इस ध्वनि के निरंतर उपयोग से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे और इसे हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओम जो ध्वनि है, सबसे प्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसका जो उच्चारण है वह ओम नहीं होता है, वह ओम होता है। ओम 3 शब्दों से, 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, आ, उ और मा। आ, उ और मा तीनों ही अक्षर ऐसे हैं जो बिना जिह्वा के उपयोग के निकलते हैं। ये तीनों स्वर बिना जिह्वा के और यह स्वर बिना किसी टकराव के उत्पन्न होते हैं। एक गूंगा व्यक्ति भी इन तीनों स्वर का जो नाद है वो कर सकता है। तो अब बात करते हैं, अगर हम दैनिक जीवन में रोज़ इसे ओम नाद को करते हैं तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो ओम नाद करने से सर्वप्रथम जो मानसिक रोगी हैं उनके लिए यह अचूक है। मानसिक बीमारी कैसी भी हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उन सभी से मुक्ति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। हृदय संबंधित सभी रोग दूर होते हैं और लंग्स की बीमारियां दूर होती हैं। श्वसन क्रियाएं बहुत ही स्वस्थ हो जाती हैं। हमारे शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और इससे सभी चक्रास हमारे बॉडी के शुद्ध हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, उसके साथ साथ हमारे शरीर की ऑरा भी बढ़ जाती है। तो इससे किसी भी प्रकार का, अगर किसी को रोगी है या फिर एकाग्र शक्ति में, जैसे विद्यार्थी हैं उनको एकाग्र शक्ति में समस्या है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होगा। तो अब हम देखते हैं कि ओम शब्द को कैसे रोज़ हम इसका ध्यान करें, कैसे इसका नाद हम दैनिक जीवन में कैसे करें। तो ओम नाद करने के लिए सर्वप्रथम हमें किसी भी आसन में, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर आप सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा या फिर एक हथेली को दूसरे हथेली पे रख के आराम से बैठ के सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। और इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो आ, उ और मा उच्चारण करना है। इन स्वर के उच्चारण करने के लिए सबसे पहले हम मुंह को पूरा खोलेंगे और उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि ओम का उच्चारण पूर्णतः शुद्ध रूप से होगा। और जब हम इसका उच्चारण शुरू करते हैं तो मेरुदंड के निचले हिस्से से, निचले सिरे से जो ऊर्जा है वह ऊपर उठना शुरू होती है और ऊ पे वह हृदय के पास पहुंचती है और माँ के उच्चारण पर वह आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि शरीर की सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और सभी चक्र स्वस्थ हो जाते हैं।
तो एक बार मैं आपको ओम का उच्चारण करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे सबसे पहले। तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार करेंगे। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और सभी को थैंक्स बोलता हूं। थैंक यू।